स्टूडेंट, जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है, उसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे उसमें हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कैसे बनाते हैं ये हम पहले सीखेंगे, और इसके बाद में इसका यूज़ क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, उस चीज़ को देखेंगे। और इसके जो अगला क्लास होगा मैं उसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी है इसके नीचे। इसमें कुछ नहीं है, आपको 2 ईयर्स का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर इनकम दी हुई है। इनकम में एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मींस नेट सेल्स, और एक अदर इनकम जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे रहे या दूसरे टाइप के इनकम अदर ऑपरेटिंग इनकम है या फिर दूसरे टाइप की इनकम भी जो हमारी रहेंगी, वो हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमारा आएगा, टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। 2022 का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है हमारे पास है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, एंड 2021 का भी आपके पास में टोटल रेवेन्यू है। इसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। अब एक चीज़ हमें ये ध्यान देनी होगी कि ये जो अदर एक्सपेंसेस हैं, अगर इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इंक्लूडेड है, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, अगर 90,000 में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी इंक्लूडेड है तो आप अपने सॉल्यूशन में वो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यहाँ से हटा देंगे। उसको आप जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे टैक्सेशन, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो आपको सिंपल सा एक पी एंड एल का फॉर्मेट दिया है, स्टेटमेंट दी है, और उसमें 2021 और 2022 के बैलेंसेस हैं। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में करना क्या है, आपको सेम जैसा क्वेश्चन है वैसे ही कॉपी कर देना है इस फॉर्मेट में ऊपर आपके पास जो ये बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट है, आपने नीचे पूरा एक स्टेटमेंट बनाया और उसमें 2 एडिशनल कॉलम ऐड किए हैं। पहला कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज का, जिसमें आप इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है आपका अमाउंट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, वो देखेंगे। और दूसरा कॉलम है परसेंटेज चेंज का, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर क्या परसेंटेज चेंज हुई है हमारे अमाउंट, वो देखेंगे। ऊपर हमने जो भी कंपनी का नाम हो, कंपनी का नाम लिखा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 भी है, 2022 भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2022 हमें लेफ्ट साइड में, 2021 इधर है, कैसे भी दिया हो सकता है, लेकिन हम जो सॉल्यूशन में करेंगे 2021 वाला जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन में जो करेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम करंट ईयर का बैलेंस लिखेंगे, फिर हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर वाला हमारा जो कॉलम है, हम इसको ए मान लेते हैं, इस वाले कॉलम को बी मान लेते हैं। तो अगर ये सी कॉलम है तो ये हमारा बी में से ए माइनस करके आएगा, मीन्स जो हमारा डिफरेंस है बी माइनस ए करके आएगा। और जो लास्ट कॉलम है डी वाला, ये आएगा दिस चेंज डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, मीन्स ए कॉलम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे परसेंटेज हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अब जल्दी से देख लेते हैं। हमें जो बैलेंसेस दिए थे 2021 वाले इधर राइट हैंड पे थे, तो हमने उसको पहले लिखा है। उधर 2022 वाले बैलेंसेस हमें इधर दिए थे, हमने उसको आगे लिखा है। सेम वही फॉर्मेट है जो ऊपर दिया गया था, बस एक छोटा सा इसमें रेवेन्यू जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, उसमें आप पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को जोड़ते हैं, टोटल रेवेन्यू आता है। इसमें से सारे एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में दिए हैं वो सब माइनस होते हैं, टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसमें से आप माइनस करते हैं इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इनकम टैक्स है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30%। तो यहाँ जो आपका ये प्रॉफिट आ रहा है ना 4.5 लाख और 6 लाख, इसका 30% होगा। 4.5 लाख का 30% एंड 6 लाख का 30% हमने माइनस किया। अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सीधा जो यहाँ पर ये तो आपने सिंपल कॉपी कर लिया है, इसमें कुछ ऐसा एडिशनल कैलकुलेशन नहीं है, इसी पर सिंपल हमने क्वेश्चन में से देख के कॉपी कर लिया है। अब आप देखिए 33 और ये पहला 30 था, इसका जो डिफरेंस है कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये 3 लाख इंक्रीज़ हुआ है, तो आप 3 लाख यहाँ पे लिखेंगे।
दूसरा वाला 60-60 नील इंक्रीमेंट। तीसरे वाले वैल्यू में भी 3 लाख का इंक्रीमेंट। 23 से 24 हो गया है, 1 लाख रुपए बढ़ा है। तो सिंपल जो डिफरेंस है, जो इंक्रीमेंट है, मैं वो इंक्रीमेंट लिख रहा हूँ। अगर डिक्रीज़ होगा तो उसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे नेगेटिव वैल्यू को। 1 से 120 हुआ 20,000 का इंक्रीमेंट। 70 से 90 हुआ, यहाँ भी 20,000 का इंक्रीमेंट। ये 60-60 सेम है नील। 80 से 90 हुआ, 10,000 का इंक्रीमेंट रहा। 26,10,000 से 27,60,000 हुआ है, 1,50,000 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। दिस वैल्यू 2760 माइनस 26,10,000। इसके बाद में अगला देखें, 4.5 और 6 लाख का डिफरेंस भी यहाँ पर इतना ही आएगा, 150। फिर 135 एंड 180, यहाँ जो डिफरेंस आएगा माइनस करके 45,000। अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आप पॉजिटिव, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो ब्रैकेट में नेगेटिव अमाउंट शो करेंगे। 3,15,000 में से 4,20,000 गया तो ये आपका बचा 1,05,000। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको डिफरेंस निकालना है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? ये जो आपका अमाउंट आया है 3 लाख, इसको आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर वाले अमाउंट से। हर एक अमाउंट को उसके रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 लाख को आपको 30 से डिवाइड करना है, 3 को 30 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो परसेंटेज आएगा वो 10% आएगा। अगला वाला नील है तो इसमें कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 3 लाख का अमाउंट है और ये 30,60,000 रुपये का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। इसे डिवाइड करेंगे आप 3 लाख अपॉन 30,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ जो परसेंटेज आएगी 9.8% आएगी जी। ऐसे ही आपको हर एक वैल्यू को डिवाइड कर करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, 1 लाख अपॉन 23 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर 4.35। ऐसी 20,000 है, ये 1 लाख है, सिंपल है, 20% आ जाएगा। ये 20,000 है, यहाँ पे 70,000 है, तो ये आपका 28.57। कैलकुलेटर से आप करें तो फास्ट कैलकुलेशन होगी, अगर मैनुअली इसको करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई परसेंटेज कैलकुलेशन है, कोई इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं है। नील वाला है, आप नील कर देंगे। 10/8 इंटू 100 मीन्स ये सिंपल 100/8 हो गया, ये 12.5 होगा। 1,50,000 अपॉन 26,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 5.75। ऐसे ही 150 और डिवाइड में 450 इंटू 100 33.33। सीधे दिखाई दे रहा है ये 1/3 है, 4,50,000 का 1/3 है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज में 33.33। इसके बाद 45,000 अपॉन 135, ये भी हमारा सेम ही आएगा 33.33, और अगला वैल्यू भी 33.33 सेम आएगा। यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन पूरा हो गया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको इतना ही करना होता है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हमें दी थी उनकी हेल्प से हमने एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया, उसके बाद में उसमें कैलकुलेशंस किया। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन इसका लेके आ रहा हूँ आपके सामने, वो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ही है, और उसमें भी आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दी हैं। ये आप देखें, आपको सिर्फ 3 आइटम दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। एक है 2011-12 के आइटम और एक है 2010-11। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। करंट ईयर को आप फॉर्मेट में आगे रखेंगे, प्रीवियस को पहले रखेंगे। उसके आगे 2 आप, जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में दिखाऊँ, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ABCD करके 4 हमने कॉलम बना लिए थे, आप सेम ऐसे ही 4 कॉलम बना सकते हैं। और जो अब सॉल्यूशन करना है उसमें आपको इन 3 आइटम्स की हेल्प से प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, जैसा आप अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब उसको भी देख लेते हैं जी। आपके लिए टाइम बचाने के लिए मैंने बस ये स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बना दिया है। कैलकुलेशन मैं आपको अभी इसमें करके दिखा दूंगा। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहला आइटम आता है। इसके बाद अदर इनकम, यहाँ पर आता है जी अदर इनकम, और इसके बाद आप टोटल कर लेते हैं दोनों का, तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसमें से हमने टैक्स माइनस किया था पिछले क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, लेकिन हमें यहाँ कोई भी टैक्स नहीं दिया है,
तो हम यहाँ टैक्स माइनस नहीं कर सकते, हमें केवल इतना ही स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को शो करना होगा अपनी कैलकुलेशन में। तो इसको करते हैं, डिफरेंस निकाल लीजिए। 24 लाख पहले था, इस साल हमारा जो रेवेन्यू है नेट सेल्स है वो 40 लाख हो गया है, तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो 16 लाख का हुआ जी। और अगले में 18 से 24 लाख हो गया है, 6 लाख का इंक्रीमेंट। 42 से 64 डिफरेंस आएगा 22 लाख। 14 से 16 का डिफरेंस 2 लाख। 28 लाख से 48 लाख का डिफरेंस हो गया 20 लाख। तो यहाँ पर आपने ईजिली सारे डिफरेंसेस इंक्रीमेंट ही हुए हैं हर एक अमाउंट में, वो हमने कैलकुलेट करें। अब इनका परसेंटेज निकालते हैं। 16/24, 16 लाख अपॉन 24 इंटू 100, ये आएगा 66.67। 2/3 है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। 24 का 2/3 16 होगा, तो ये 66.67। 6 लाख 18 लाख का 1/3 होगा 33.33। 22/42, 22 लाख अपॉन 42 लाख इंटू 100, ये आएगा 52.38%। अगला आता है 2 लाख अपॉन 14 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 14.29। और 20 लाख अपॉन 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे आप 71.43। कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाएँ। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज को आपको न्यूमरेटर में रखना है, और जो वैल्यू है या अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है, इंटू 100 कर देना है, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा जी। ये आपको सिंपल कैलकुलेशन देखनी है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पूरा हो गया है। अभी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की तरफ चल रहे हैं। और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है। इतना क्वेश्चन है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। यहाँ पर 2021 2022 स्टेटमेंट फॉर्मेट सेम है। कॉमन साइज़ या कंपैरेटिव की बात करें, आपको मैं सीधे सीधे दिखा देता हूँ। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। 4 कॉलम देखिए, 2 कॉलम तो हमें जो क्वेश्चन में थे वही हो गए। प्रीवियस ईयर को हमने आगे लिखा, करंट ईयर जो 2022 था हमने उसको राइट हैंड साइड में लिखा है, पहले प्रीवियस फिर करंट। और इसके बाद यहाँ जो छोटा सा चेंज है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जब बनाते हैं तो आप एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज 2 चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं तो आप दोनों ही कॉलम्स में 2021 वाला तो 2021 का परसेंटेज, ऐसे ही 2022 वाले कॉलम में 2022 का परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताऊंगा। फिलहाल ये जो परसेंटेज है ये यहाँ लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे कैलकुलेट की जाएगी। तो आपको करना सिर्फ ये है कि जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी हेल्प से एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना लेना है। यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहले आपने नेट सेल्स और अदर इनकम को जोड़कर टोटल रेवेन्यू निकल कर आएगा। ये है टोटल रेवेन्यू हमारा दोनों सालों का। और उसके बाद में जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे परचेज़, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये वाली वो बात है जो मैंने वीडियो में पहले क्वेश्चन में बताई थी कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये जो ऊपर अदर एक्सपेंसेस है ना भाई, ये 90,000 और 1,17,000, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स 75,000 और 1,12,500 ये प्रोविज़न फॉर टैक्स है। 2021 यहाँ पर 2021 वाला ये और 2022 वाला ये, मतलब 90,000 में 75,000 रुपये जो हैं वो टैक्सेशन के हैं, और केवल 15,000 रुपये ही ऐसे हैं जो अदर एक्सपेंसेस हैं। मतलब 75,000 आप अलग कर लेंगे 90 में से, वो आप टैक्स माइनस करेंगे, टैक्सेशन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद, अभी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। 15,000 को आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले माइनस करेंगे। ऐसे ही 1,17,500 रुपये में 1,12,500 टैक्सेशन है। तो 1,12,500 अगर हम इसमें से हटा दें 1,17,500 में से, तो 5,000 रुपये बचते हैं। 2021 में
5,000 रुपये ही अदर एक्सपेंसेस हैं। अब मैं चलता हूँ नीचे सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन आप देखें 2021 वाले हमने यहाँ पर करें। सबसे पहले हमने 2021 में नेट सेल्स, अदर रेवेन्यू, और ये हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू 10,10,000। ऐसे ही 2022 में नेट सेल्स और ये अदर रेवेन्यू टोटल आ गया 10,11,000। इसमें से जो एक्सपेंसेस ऊपर थे 2021 की बात करें 6.5 लाख, 50, 80, सेम ऐसे ही 6.5 लाख, 50, 80 माइनस कर दिए हैं। 21 वाले पहले, 22 वाले बाद में। और ये जो था 1,17,500, इसमें 1,12,500 टैक्सेशन का था। 5,000 बचा हुआ, इसमें से माइनस करके 117 में से 112 माइनस करके 5,000 बचा हुआ अदर एक्सपेंसेस था। तो हमने यहाँ 5,000 ही माइनस किया है अदर एक्सपेंसेस में। ये हमारे टोटल खर्चे आ गए जी 785,000। टोटल के खर्चों में से इन टोटल इनकम में से टोटल खर्चा माइनस करके दिस इज़ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सिंपल है, 10,10,000 माइनस 785,000 तो 225,000। अब 2021 की बात चल रही है, तो 2021 में हमारा टैक्सेशन था 1,12,500 ये। तो 2021 में इधर हमने टैक्सेशन माइनस कर दिया 1,12,500, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में माइनस हुआ, और फिर आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया जी। ऐसे ही 2022 की बात करें तो दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू। इसमें से आप 2022 वाले ये एक्सपेंसेस हैं 7,48,000, 98,000, दैन 7,48,000, 98,000 एंड 15,000 रुपये ही अदर एक्सपेंसेस थे। इस 90 में 75,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स था, मीन्स टैक्सेशन था। तो आप यहाँ पर केवल 15,000 ही माइनस करेंगे। टोटल हमारा एक्सपेंस ये हुआ, टोटल इनकम ये हुआ, माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 आया। इसमें से 75,000 2022 का टैक्सेशन है, 2022 में माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 ही आया। अभी करना क्या है, ये तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना लिया कंप्लीट। आप इसमें कंपैरेटिव भी निकाल सकते हैं, कॉमन साइज़ भी निकाल सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट चेंज निकालें, डिफरेंस और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो जाएगी। कॉमन साइज़ में हम दोनों ही कॉलम्स में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम अभी 2021 की बात करते हैं बस। ये अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ही है, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स अपॉन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमें क्या करना है, हर एक अमाउंट को नेट सेल्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना काम करना है, परसेंटेज आ जाएगी। बताइए 10 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर आएगा 100%। ऐसे ही 10,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, 10,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, 10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, नेट सेल्स से ही डिवाइड होगा, हर एक अमाउंट नेट सेल्स से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आएगा 1%। ऐसे ही 10 लाख 10,000 अपॉन 10 लाख 101% आएगा जी। 6,50,000 अपॉन 10 लाख, ये 65%। अब बहुत आसान है, ये 5% होगा, ये 8% होगा, तो आप इस टाइप से ये 0.5% होगा। तो सिंपल है, 10 लाख के ऊपर हम सारी इजी कैलकुलेशन ही लेकर चल रहे हैं। दिस इज़ 5, दिस इज़ 8%, दिस इज़ 0.5, और ये 7.85 होगा, दिखा 78.5%, सॉरी 10 लाख का है 78.5। केवल 2021 की ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2022 की तरफ मैंने कोई भी अमाउंट नहीं देखा है अभी। 2,25,000 इज़ द 22.5%, दिस अमाउंट इज़ 22.5% ऑफ 10 लाख। हर एक वैल्यू में आप सिंपल देखिए 1 2 3 4 डेसिमल्स से पीछे एक पॉइंट लगाना है बस, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वैसे ही आएगा। करके देख लेते हैं। 1,12,500 यहाँ पर है ये अमाउंट, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 10 लाख इंटू 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल हुए, ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हुए। अब ये 2 नीचे 100 है, 2 0 हैं, तो आप इसमें पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, मीन्स 11.25%, 11.25% सेम ही अमाउंट है, तो हमारी परसेंटेज भी सेम ही आएगी। तो सिंपल सा है, आप बस जो अमाउंट है उससे पहले 4 डिजिट में परसेंटेज वो एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। 10 लाख के रिगार्डिंग हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए ये इस टाइप से हो जाएगा। अब हम 2022 में देखेंगे, 2022 की परसेंटेज भी सेम ऐसे ही। 2022 के अमाउंट देखो, 2022 की परसेंटेज लिख दो, 10/10 इंटू 100, 100%। 11/10 लाख, 11,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100,
1.1%। इसके बाद 10,11,000 को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो ये आएगा 101.1%। देन आप 7 लाख इज़ 70%, 48,000 इज़ 4.8, देन 9.8, देन 1.5, ये 86.1%, 15% जी, 7.5%, 7.5%। मैं सीधे इजी कैलकुलेशन हो रही है, आप माइंड में कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कवर कर लिया है आज की वीडियो में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करी है, उसमें कंपैरेटिव भी किया है और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L भी किया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात करें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 साल के बैलेंसेस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, जो अमाउंट के कॉलम आप आगे बनाएंगे वो कॉलम बनेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम एंड परसेंटेज चेंज का कॉलम। इसमें आप डिफरेंस लिखेंगे और उस डिफरेंस को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज लिखेंगे। इसके साथ अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट को भी कंपेयर करें तो यहाँ पर आप दोनों ही कॉलम बाद वाले परसेंटेज के बनाएंगे। परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स पर ही निकलेगा, हमेशा नेट सेल्स पर निकलेगा, कभी भी परसेंटेज किसी और अमाउंट के साथ नहीं निकलेगा। तो आप डिवाइड में, डिनोमिनेटर में हमेशा नेट सेल्स रखेंगे और न्यूमरेटर में हर एक वैल्यू को रखकर रिस्पेक्टिव परसेंटेज कैलकुलेट करिए। 2021 में 21 की, 22 में 22 की, और ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L हो जाएगा। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जो हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था। हम क्या करते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कॉमन साइज़ और कंपैरेटिव करने के बाद हमारा यूज़ क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट ऑफ P&L को देखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज़ हुआ है, 33.33। और मुझे अपने बिज़नेस की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से मुझे ये भी पता होगा कि मुझे एक्सपेंशन कितना करना है। मैं ईज़िली, अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है, मान लीजिए 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 60% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो जैसे जैसे परसेंटेज हमारे प्रॉफिट की ज़्यादा हो रही है तो हम इसी परसेंटेज में से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हम फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखें, कितना अमाउंट बिज़नेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के लिए रखा जाएगा। तो कुल मिला के जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं बिज़नेस में, जिसमें एक आता है इन्वेस्टिंग डिसीज़न और एक आता है इन्वेस्टिंग से पहले फाइनेंसिंग डिसीज़न, और फाइनेंसिंग डिसीज़न के बाद डिविडेंड डिसीज़न या डिविडेंड पॉलिसी कितनी आपको देनी है। यहाँ पर अभी हम एक स्मॉल लेवल के बिज़नेस की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम कंपनी की अगर बात करें तो ये 3 डिसीज़न लिए जाते हैं, जिसमें आप अपने प्रॉफिट को देखकर प्रीवियस ईयर से क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहा है उसके बेस पर ये डिसीजंस अफेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये पूरे इसी बेसिस पर, कॉमन साइज और कंपैरेटिव के बेसिस पर लिए जाते हैं, लेकिन इस परसेंटेज से भी असर पड़ता है आपकी फ्यूचर पॉलिसीज़ पे, फ्यूचर फोरकास्टिंग पे, फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। तो कुल मिलाकर बिज़नेस में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, मींस जो फाइनेंशियल मैनेजर कर रहा है, वहाँ पर आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अफेक्ट डालता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये कॉमन साइज़ एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L समझ में आया होगा। इसमें हमारे चैप्टर में एक और पार्ट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर यहाँ पर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।